आज सहमत हो रहे हैं। धीरज रखते रखते 6 महीने हो गए, आज दिन तक मेरे को न्याय नहीं मिला। न्याय मांगने के लिए मैं कोर्ट गया, कलेक्टरी कार्यालय गया तो वहाँ न्याय तो नहीं दिया और मेरे को थाने भिजवा दिया उन लोगों ने। 6 घंटे तक भूखा प्यासा थाने पर बैठा रहा। देश में बेहतर प्रशासन देने के मकसद से एसडीएम नाम का एक पद बनाया गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कभी कहीं प्रशासनिक दिक्कत हो तो एसडीएम के पास उसे संभालने की ताकत रहे, इसलिए 1898 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी में, जो आजादी के पहले बनाया गया था, उसमें एसडीएम को दंडाधिकारी वाली शक्तियां यानी मैजिस्ट्रियल पावर्स भी दे दी गई। सीआरपीसी 1973 में अपडेट हुई, लेकिन इसे बदला नहीं गया इन शक्तियों को। जब सीआरपीसी से बदलकर 2023 में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ गई बीएनएसएस, तब भी इन प्रावधानों को कायम रखा गया। क्यों? क्योंकि जनता की परेशानियों को हल करने के लिए एसडीएम को कुछ अधिकार देने जरूरी थे, मगर फिर होने लगा इन अधिकारों का दुरुपयोग। देश भर से मिसयूज ऑफ पावर की खबरें आने लगी। जो शक्तियां जनता के हितों के लिए दी गई थी, उनका इस्तेमाल जनता के ही खिलाफ होने लगा। इसी कड़ी में हालिया आरोप लगे हैं एक एसडीएम पर। आरोप ये कि एसडीएम साहब ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और एक बुजुर्ग को 6 घंटों तक बिना किसी गुनाह के पुलिस थाने में बैठाए रखा। इस दौरान क्या क्या हुआ, उसकी कुछ झलकियां आपने वीडियो की शुरुआत में देख ली हैं। इसलिए अब आपको पहले पूरा मामला बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। घटना मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले नीमच की है। राजस्थान के उदयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर यहां पर तकरीबन 70 साल के बुजुर्ग जगदीश दास बैरागी रहते हैं। जगदीश दास का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आकाश चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक इसी विवाद के चलते वो 8 किलोमीटर का सफर बस से तय करके और 10 किलोमीटर पैदल चलकर नीमच के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मगर ये पहली बार नहीं था जब उन्हें ऐसा करना पड़ा हो। उनकी जमीन को लेकर वो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। बुजुर्ग जगदीश दास बैरागी के मुताबिक इलाके में पूर्व में पदस्थ एसडीएम ममता खेड़े ने उनकी जमीन के सीमांकन और उसके बंटवारे के आदेश दिए थे। फिर उनकी जगह नए एसडीएम आ गए। फिर 6 महीनों तक एसडीएम के आदेश का पालन नहीं होता है जो तत्कालीन एसडीएम ने दिए थे। इस बात से तंग जगदीश दास हर मंगलवार को कलेक्टर दफ्तर में जन सुनवाई के लिए पहुंचते हैं और अपना काम पूरा करने की गुहार लगाते हैं। 18 मार्च को भी मंगलवार था जब बुजुर्ग जगदीश दास बैरागी करीब 1 महीने बाद जन सुनवाई में पहुंचे। उस दिन कलेक्टर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी जगह एसडीएम संजीव साहू ने यह पूरी कार्रवाई की। वही इसकी पूरी देखरेख कर रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो परेशान बुजुर्ग ने एसडीएम संजीव साहू को ऊंची आवाज में अपनी पीड़ा सुना दी, मगर एसडीएम साहब को यह रवैया नागवार गुजरा। एसडीएम बुजुर्ग को ऑफिस के अंदर ले जाकर उनसे बात तो करते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो गंभीर सवाल खड़े करने वाला है। दोपहर करीब 1 बजे 2 पुलिस वाले कलेक्ट्रेट पहुंचे। दोनों ने जगदीश दास को अपनी बाइक पर बैठाया और पुलिस उन्हें थाने लेकर चली गई, कैंट थाने। इसके बाद दिन भर बुजुर्ग जगदीश दास को थाने में ही बैठा कर रखा गया। जगदीश बताते हैं कि सुनवाई के लिए वो वक्त पर पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो घर से सुबह सुबह भूखे प्यासे ही निकल गए थे, खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। इसके बाद वो कार्यालय में जन सुनवाई के लिए इंतजार करते रहे। फिर पुलिस थाने में उन्हें रखकर शाम 6 बजे तक भूखा प्यासा ही रखा गया। उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें नंगे पांव ही छोड़ दिया गया था। फिर जैसे तैसे शाम को वो बस स्टैंड पहुंचे और फिर अपने घर रवाना हुए। इस बारे में बुजुर्ग ने क्या बताया है, सुनिए। सर, परेशान में मेरी ज़मीन का अवैध कब्जा कर रखा है पड़ोसियों ने। उस ज़मीन का अवैध कब्जा हटवाने के लिए मैंने एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया। आवेदन के ऊपर आदेश भी पारित हो चुका है बटांकन सीमांकन का, लेकिन 6 महीने से फाइल दबा रखी है। आज दिन तक मेरा कोई बटांकन सीमांकन नहीं हुआ। 100 नंबर पर फोन कॉल कर करके 108 नंबर पर कॉल करके भी बहुत सी बार शिकायतें करी, लेकिन वहाँ से भी संदेश आता है कि हाँ बा साहब आपका कार्य चल रहा है, आपका कार्य चल रहा है, धीरज रखिए। धीरज रखते रखते 6 महीने हो गए, आज दिन तक मेरे को न्याय नहीं मिला। न्याय मांगने के लिए मैं कोर्ट गया, कलेक्टरी कार्यालय गया तो वहाँ न्याय तो नहीं दिया और मेरे को थाने भिजवा दिया उन लोगों ने। 6 घंटे तक भूखा प्यासा थाने पर बैठा रहा और 6 घंटे बाद थाने वालों ने छोड़ा मेरे को। फिर मैं घर आया वहाँ से। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेरे को न्याय चाहिए ना सर। मेरे ये अवैध जमीन का कब्जा हटवा करके
पड़ोसियों का और मेरे को मेरी ज़मीन दिलाया जाए तत्काल, आज ही। बुजुर्ग ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं, इसलिए इसमें एसडीएम का पक्ष भी जानना जरूरी है। अपने पक्ष में क्या कहा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संजीव साहू ने, सुनिए। कृषक जगदीश जी जो हैं जन सुनवाई में आए थे, काफ़ी उत्तेजित थे। तो मैंने उनसे बात की, उनके प्रकरण को समझा। उनका बटांकन का प्रकरण तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। तो पटवारी ने जो बटांकन फर्द तैयार की है उसको लेके वो सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो मैंने उनके समक्ष में ही तहसीलदार को निर्देश दिए थे कि भाई इनका शीघ्र जो है नियम अनुसार प्रकरण का निराकरण कर दे। बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे और साथ में उन्होंने फिर कन्या पेट्रोल डलाकर जलने की भी बात की थी। तो उसी उद्देश्य से जो है पुलिस की अभिरक्षा में उनको भिजवाया गया था कि भाई इनको सकुशल जो है बस स्टैंड भिजवा दीजिए। सर, किसान का कहना है कि वो 6 घंटे तक थाने में बैठा रहा और दूसरी तरफ का कहना है कि आदेश के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं और उसकी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। सर नहीं, वो एक्चुअली में क्या है कि जो उनके पड़ोसी कृषक है उनका सीमांकन हुआ था, तो उनकी जमीन इनके कब्जे में निकली थी, तो वो उनको कब्जा दिलाया गया है। तो वो उनका कहना है कि नहीं, ये हमारा गलत तरीके से कब्जा दिलाया। न्यायालयीन प्रक्रियाएं होती हैं, उनके लिए अपील का प्रावधान है। भाई यदि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं हुई है तो उसके लिए अपील करना चाहिए। तो ऐसी कोई अपील उनकी तरफ से नहीं आई है। और बाकी उनका जो बटांकन का प्रकरण चल रहा है उसको नियमानुसार जो है तत्काल तहसीलदार को निर्देश दिया है कि उसका शीघ्र निराकरण करें। बात बढ़ी तो कलेक्टर तक भी पहुंची। कलेक्टर ने पहले आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला मेरे संज्ञान में आया है और जो थाने पे बैठाया गया ऐसी बात चल रही है, उनको मैंने अपने से मिलने के लिए बुलाया है। एक बार उनकी तरफ से भी पक्ष उनका सुना जाएगा एवं जो एसडीएम है उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो जो भी यथाउचित हो गया उस पर निराकरण किया जाएगा। इसी रुख के साथ कलेक्टर ने फिर एक्शन भी ले लिया। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक इस मामले पर एक नया अपडेट जुड़ चुका है। समस्या का निराकरण कर दिया गया है पार्शियली। उस बारे में कलेक्टर ने क्या बताया आपको वो भी सुनवाते हैं। 19 मार्च को जगदीश बैरागी जी को मेरे द्वारा समक्ष में सुना गया एवं उनके आवेदन को देखा गया एवं जो प्रकरण कोर्ट में चल रहा था उसका भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करके तहसीलदार को निर्देशित किया गया इसमें तत्काल आदेश पारित करने के लिए। 19 तारीख को ही तहसीलदार नीमच द्वारा इसमें आदेश पारित किया गया। 20 तारीख को तहसीलदार नीमच एवं राजस्व अमले ने मौका परीक्षण किया एवं सभी हितग्राही वहाँ पे जो हितगत पक्षकार है उनको समक्ष में बुलाया एवं सीमांकन की कार्रवाई करने की चर्चा की गई। चूंकि मौके पर फसल खड़ी हुई है तो 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में सभी हितगत पक्षकारों को पुनः मौके पे बुलाया जाएगा एवं सीमांकन की कार्रवाई की जाएगी एवं सभी को जो चिन्हांकित भूमि है उस पे उनका कब्जा सौंपा जाएगा। इस एक्शन के बाद बुजुर्ग जगदीश दास बैरागी की खुशी देखते ही बनती थी। जब सरकार ने उनकी सुन ली और कलेक्टर ने काम करवाने के लिए टीम भेज दी, तब जगदीश दास क्या बोले आपको सुनना चाहिए। मेरी ज़मीन का 2 साल से प्रकरण चल रहा था, तो चलते चलते आज जाकर के कल बुधवार को मैं कलेक्टरी कार्यालय कलेक्टर साहब ने बुलवाया, वहाँ गया था। मेरी आवाज़ पूरी सुन करके कलेक्टर साहब ने एक ही दिन में मेरा बटांकन सीमांकन का पूरा काम पूर्ण करवाया और आज टीम तहसीलदार सहित पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और टीम से मैं आने से संतुष्ट हूँ। और तहसीलदार साहब ने यहाँ आने के उपरांत सीमांकन के लिए निर्देश दिया है कि अभी फसल खड़ी है, फसल कटने के बाद में हम आएंगे, व्यवस्थित सीमांकन करके जिसकी ज़मीन जिसको सुपुर्द में लेके जाएंगे। इसमें हम तीनों पार्टी सहमत हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इस बात का मैं कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, तहसीलदार महोदय और पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मामला अब कुछ हद तक सुलझ गया है। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि अभी 15 दिनों की टाइमलाइन दी गई है। अभी समस्या का पूरी तरह निवारण नहीं हुआ है, पर कलेक्टर का स्टैंड देखकर लग तो रहा है कि काम पूरा हो सकता है। हो जाए तो अच्छी बात है, हमारी नज़र भी अब इस पर रहेगी। बाकी फिर भी जो कष्ट बुजुर्ग को भूखा प्यासा 6 घंटों तक पुलिस थाने में रखने से हुआ, उसकी भरपाई तो इससे नहीं की जा सकती। अब तो यह भी देखना रह गया है कि एसडीएम पर इसके लिए किस तरह जांच की जाती है और क्या कार्रवाई होती है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।